वोटर लिस्ट से नाम गायब। जानिए अपने कानूनी अधिकार। नमस्कार। सोचिए जरा, आप वोट डालने के लिए पूरे जोश में पोलिंग स्टेशन पहुंचें और वहां आपको पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। ना कोई नोटिस, ना कोई कारण। ये किसी भी वोटर के लिए सच में एक बहुत बुरा सपना है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपके कानूनी अधिकार क्या हैं और आप अपना वोट देने का हक वापस कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को ना एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे उसी बुरे सपने से जिसका हमने अभी जिक्र किया। फिर देखेंगे कि आखिर ये समस्या होती क्यों है, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सबसे बड़े कानूनी हथियार यानी फॉर्म 6 की। फिर ये भी जानेंगे कि हमारा संविधान आपके वोट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि अगर फॉर्म 6 भी काम ना करे तो आगे क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक वोटर के उस सबसे बुरे सपने की। चलिए उस पल को इमेजिन करते हैं जो डेमोक्रेसी में किसी के भी साथ हो सकता है। एक ऐसा पल जो हमारे सबसे बेसिक, सबसे जरूरी अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर देता है। सोचिए, पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर गए, लेकिन वहां ऑफिसर लिस्ट देखकर कहता है कि नाम तो है ही नहीं। ये एक इतनी शॉकिंग सिचुएशन है ना कि कोई भी खुद को एकदम हेल्पलेस फील कर सकता है। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये सीधे सीधे आपके लोकतांत्रिक अधिकार से आपको वंचित करने जैसा है। पर क्या इसका मतलब ये है कि वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान तक पहुंचने से पहले हमें उस प्रक्रिया की जड़ को समझना होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अक्सर पैदा होती है। और इसी का नाम है SIR प्रक्रिया। तो ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या? ये एक लीगल प्रक्रिया है जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट एकदम एक्यूरेट हो। मतलब उसमें से डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं, गलतियां सुधारी जाएं और सिर्फ एलिजिबल वोटर्स ही लिस्ट में हों। देखा जाए तो इसका मकसद काफी अच्छा है और ये इंडियन इलेक्शन लॉ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस अच्छी प्रक्रिया को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जब बड़े पैमाने पर, मास लेवल पर नाम हटा दिए जाते हैं, वोटर्स को अचानक बिना नोटिस दिए लिस्ट से निकाल दिया जाता है और टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा डिपेंड किया जाता है कि इंसानी समझ की कोई जगह ही नहीं रहती, तब असली जेन्युइन वोटर्स के अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की, उस सबसे पावरफुल टूल की जो कानून ने हम सब के हाथों में दिया है। और वो टूल है फॉर्म 6। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, इसको एक कानूनी दस्तावेज समझिए। ये आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में वापस जुड़वाने का अधिकार देता है। फिर चाहे आप पहली बार वोटर बन रहे हों या फिर आपका नाम गलती से हटा दिया गया हो। यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि एक बार SIR प्रक्रिया पूरी हो गई तो बस वोटर लिस्ट फाइनल हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची एक कंटिन्यूअसली अपडेट होने वाला डॉक्यूमेंट है। इसमें नाम वापस जोड़ा जा सकता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें, जब आप फॉर्म 6 फाइल करते हैं तो आप किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, एक कानूनी अधिकार है। अब फॉर्म 6 तो एक टूल है ही, लेकिन आपके वोट देने का अधिकार इससे भी कहीं ज्यादा मजबूत नींव पर खड़ा है, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन मिलती है सीधे हमारे संविधान से। आर्टिकल 326, ये नंबर बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान का ये आर्टिकल गारंटी देता है कि 18 साल से ऊपर के हर इंडियन सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। ये आपके वोट का संवैधानिक कवच है। कानून ये भी साफ कहता है कि किसी का भी नाम ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। एक पूरी ड्यू प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि नाम हटाने से पहले आपको नोटिस मिलना चाहिए, आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए और जिस भी अथॉरिटी ने नाम हटाया है उसे एक वैलिड रिटन रीजन देना ही होगा। ये सब अनिवार्य हैं, ऑप्शनल नहीं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार साफ की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा कभी भी एक वोटर के फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब सिर्फ काम आसान बनाने के चक्कर में किसी नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये एक बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है। लेकिन क्या हो अगर फॉर्म 6 ही रिजेक्ट हो जाए? मान लीजिए आपने अपना अधिकार इस्तेमाल किया, फॉर्म भरा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, तो क्या आप सारे रास्ते बंद हो गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर फॉर्म 6 किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट होता है। जैसे फॉर्म में अधूरी जानकारी भरना,
एड्रेस या स्पेलिंग में गड़बड़ होना या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स न लगाना। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो रिजेक्शन से बचा जा सकता है। और कानून ये भी कहता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ किसी भी फॉर्म को मैकेनिकली यानी बिना सोचे समझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। उन्हें हर डिसीजन के लिए एक साफ लिखित कारण देना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका फैसला कानूनी तौर पर कमज़ोर माना जाता है। तो अगर फॉर्म 6 रिजेक्ट हो भी जाए तो भी गेम ओवर नहीं होता। आपके पास अभी भी कानूनी रास्ते हैं। आप उस डिसीजन के खिलाफ एक स्टैट्यूटरी अपील फाइल कर सकते हैं या फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं, यानी आप कोर्ट से उस फैसले की जांच करने के लिए कह सकते हैं। तो एक रिजेक्शन फाइनल डिसीजन नहीं होता। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि आखिरकार शक्ति आपके हाथ में है। हमने देखा कि कैसे प्रॉब्लम से लेकर समाधान तक कानून हर कदम पर आपको प्रोटेक्शन देता है। देखिए, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं में गलतियां हो सकती हैं, ये लॉ भी मानता है। लेकिन लॉ ये भी सुनिश्चित करता है कि इन गलतियों का खामियाजा किसी जेन्युइन वोटर को न भुगतना पड़े, और इसीलिए उन्हें ठीक करने के लिए उपाय भी दिए गए हैं। क्योंकि एक लोकतंत्र की असली परीक्षा सिर्फ चुनाव कराने में नहीं है, बल्कि हर एक जेन्युइन वोटर की सुरक्षा करने में है। जब हर योग्य नागरिक बिना किसी रुकावट के वोट कर पाता है, तभी चुनाव सफल माने जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या एक डेमोक्रेसी का असली टेस्ट यह सुनिश्चित करना नहीं है कि वोटर लिस्ट्स एक्यूरेट होने के साथ साथ एक भी असली वोटर पीछे न छूट जाए? क्योंकि आपका वोट कोई एहसान नहीं, ये आपका अधिकार है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब